हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी का लेसन नंबर 10 घाटातली वाट इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, शेवटी समान अक्षर असणारे कवितेतील शब्द लिहा, यानी राइमिंग वर्ड्स लिखना है। अ वाट, वाट का राइमिंग है थाट। आ गिरकते, इसका राइमिंग है मुरकते। ई गाणी, इसका राइमिंग है पाणी। प्रश्न 2, जोड़िया जुड़वा, मैच द फॉलोइंग, अ गट ब गट। अ गट में पहला है खड़ाड़त जाणारे, खड़खड़ आवाज करके क्या बह रहा है, तो इसका सही आंसर है आ पानी। दूसरा खोल, बहुत गहरा क्या है, इसका सही आंसर है ई दरी खाई। तीसरा ऊंच, ऊंचा क्या है, तो इसका सही आंसर है बड़ी ई कड़ा, यानी वो पहाड़ का जो सीधा भाग ऊपर गया है। और चौथा है मुरकनारी गिरकनारी, यानी घूमते हुए और गिरते हुए कौन जाती है, तो इसका सही आंसर है अ घाटातील वाट, यानी घाट का पहाड़ का रास्ता। प्रश्न 3, कवितेतील खालील अर्थाच्या ओळी शोधावा लिहा। अब कुछ मीनिंग दिया है, इस मीनिंग के कविते की कौन सी स्टैंजा है वो ढूंढकर लिखना है। तो घाटात इकडे तिकडे उगवलेली फुले पाहून कोणाची तरी फुलांची टोपली पालथी पडली व त्यातील फुले खाली सांडली असे वाटते। तो घाट में इधर उधर जो फूल उगे हुए हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि किसी की फूलों की बास्केट गिर गई है और उसके अंदर के फूल इधर उधर बिखर गए हैं। तो ये कौन सी लाइन है पोइट्री में, निडी निडी परडी कोणी केली पालथी, पानं फुलं सांडली वर आणि खालती। आ है खोल दरीच्या बाजूला उंच कडा पाहून नाग फणा काढून उभा राहिला आहे असे वाटते। तो खोल खाई के बाजू में जो ऊंचा पहाड़ उठा हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि नाग फन खोल कर अपना खड़ा है। तो ये पोइट्री की कौन सी लाइन है, खाली खोल दरी वर उंच कडा, भला मोठा नाग जणू उभा काढून फळा। इसके बाद है प्रश्न 4, खडखड या नादमय शब्दापासून बनलेला खडाळत हा शब्द आहे, कवितेत आला आहे, असे आणखी नादमय शब्द सांगा। तो खड़खड़ इस शब्द में से खड़ाड़त ऐसा वर्ड बना है, तो ऐसे और वर्ड हमको बनाना है। तो क्या बना सकते हैं हम, सड़ सड़त, झुड़ झुड़त, धड़ाड़त, खड़ाड़त, झड़ाड़त, ये सब वर्ड्स हम बना सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 5, पाठोपाठ हा शब्द कवितेत आला आहे, या शब्दासारखे खाली शब्द वाचा, लिहा, त्यांसारखे आणखी शब्द माहित करून घ्या। अब पाठोपाठ ये वर्ड आया है पोइट्री में जिसमें 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, उस जैसे और वर्ड्स यहाँ दिए हैं। तो क्या क्या है वो, काठो काठ, घरो घर, दारो दार, रस्तो रस्ती, गल्लो गल्ली, गावो गाँव, ये वर्ड्स दिए हैं और हमको कहा है कि और कोई वर्ड्स ऐसे हमको बनाना है। तो क्या बना सकते हैं हम, कानो कानी, मनोमनी, वेड़ो वेड़ी, शनो शनी, हाथों हाथ, ये वर्ड्स हम बना सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 6, चित्रांत रस्त्यांचे काही प्रकार दिलेले आहेत, ते पहा, त्यांची नावे वाचा, याशिवाय तुम्ही पाहिलेल्या रस्त्यांचे वर्णन करा। पिक्चर में कुछ रास्ते के टाइप्स दिए हैं, उसको देखकर और उसके नाम हमको रीड करना है। और उसके बाद इन पिक्चर्स के अलावा अगर आपने कोई और रास्ते का टाइप देखा है तो उसको डिस्क्राइब करना है। तो पहले हम देख लेते हैं पिक्चर में क्या क्या दिया है। पहला दिया है घाटातील वाट, ये घाट में का रास्ता है। दूसरा शेतातील पायवाट, खेत में से पैदल चलने वाला रास्ता है। इसके बाद तीसरा है डांबरी रास्ता, डांबर का रास्ता। उसके बाद चौथा है सीमेंटचा रास्ता, सीमेंट का रास्ता। और उसके बाद है पदपथ यानी फुटपाथ। और लास्ट में उड्डान पुल यानी ब्रिज। तो ये सब चीज़ें तो हमने देखी है। इसके अलावा और कोई रास्ता अगर आपको मालूम है तो उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है। तो हम लिख सकते हैं महामार्ग पे, यानी जो बड़े हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेसवेज। तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, महामार्ग हा जलद वाहतूक प्रदान करण्यासाठी बनवलेला दुतर्फा बहुलेन रुंद रस्ता असतो। तो महामार्ग एक्सप्रेसवे
ये फास्ट गाड़ी जाने के लिए बनाया गया 2 वे और बहुत सारे लेन वाला और चौड़ा रास्ता होता है। महामार्गात प्रवेश नियंत्रित असतो, यानी महामार्ग में एक्सप्रेसवे में एंट्री कंट्रोल की जाती है, हर कोई एंटर नहीं हो सकता है। तो इसके अलावा अगर और कोई रास्ता आपने देखा हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।